नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन हेल्थ प्लस। नेशन हेल्थ प्लस में आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अमरीश दीक्षित जी। अमरीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब वैसे तो कैलाश हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार, और अपनी सेवाओं से जनता के हितों की रक्षा भी कर रहे हैं, उनकी सेवाएं भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप एक फिजिशियन हैं। जी सर। फिजिशियन से हम हर बीमारी के बारे में ही थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं। जी सर। जैसे सीज़न के बदलाव आता है, अब बरसात का सीज़न है, तो बरसात के सीज़न में कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा आदमी के शरीर के ऊपर अटैक करती हैं? देखिए, जो बारिश का मौसम होता है तो हर जगह पानी इकट्ठा होगा। ठीक है। सब्जियां होती हैं, उनको भी पानी पड़ता है। ज़्यादातर सब्जी मंडी में जो सब्जी वाले होते हैं वो भी सब्जियों को नींव धो के देते हैं, तो इसकी वजह से डायरिया, लूज मोशन वगैरह की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसकी वजह से पीलिया भी होने की संभावना होता है। जो वायरल हेपेटाइटिस होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो सब बारिश के मौसम से जो रिलेटेड हैं, उससे वायरल हेपेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस मौसम में टाइफाइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस मौसम में कीड़े वगैरह होने की वजह से स्क्रब टाइफस नाम की एक बीमारी है, वो बहुत प्रचलित है। इस मौसम में अगर थोड़े दिन बारिश रुक जाएगी, मच्छर आ जाते हैं, तो फिर मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियां होने की संभावना बहुत होती है। चिकनगुनिया का भी प्रकोप इसी मौसम में होता है। तो ये सब बीमारियां इस मौसम की खास हैं। और फिर जब बारिश में भीगते हैं तो निमोनिया, खांसी, जुकाम, ये सब तो हर साल होता ही है। अच्छा, कुछ बीमारियां डॉक्टर साहब ऐसी होती हैं जिनकी सिम्टम्स ज़्यादातर मिले जुले होते हैं। जी। जैसे सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, जब वायरल भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इसके तहत कोई भी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। जी। तो वायरल तो एक नॉर्मल चीज़ है, चलिए सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होगा, लेकिन उसी से कहीं ना कहीं सिम्टम्स उसके डेंगू के भी लक्षण जो है ना शुरुआत होते हैं। तो इनके लक्षण जो है ना, आप थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा कि ये जो आपने एक बीमारी स्क्रब टाइफस बताई है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, वायरस के क्या सिम्टम्स हैं, और डेंगू के क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, जो बीमारियां हैं इस मौसम की, उनके सिम्टम्स करीब करीब मोटा मोटी एक जैसे ही होते हैं। ज़्यादातर लोगों के बदन टूटता है, बुखार आता है, और दस्त वगैरह भी होते हैं, पेट में दर्द होता है, भूख लगना बंद हो जाती है, उल्टी आना शुरू हो जाती हैं। किसी किसी को खांसी शुरू हो जाती है। जिसको खांसी शुरू हो जाती है तो उन लोगों को हम सिंपल फ्लू मान के चलते हैं कि वायरल फीवर हो गया है। जिन लोगों को जुकाम वगैरह नहीं होता है या पेट की सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, तो उनमें हमारे पास रह जाता है कि हो सकता है टाइफाइड हो सकता है हेपेटाइटिस हो, या हो सकता है स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी हो। तीन में से कोई एक नॉर्मली निकल के आ जाती है, या सिंपल डायरिया, लूज मोशन भी हो सकते हैं। अगर डायरिया, लूज मोशन इन्फेक्शन की वजह से है तो वो 2 दिन में फूड पॉइजनिंग हो गया, सब्जी खराब हो गई, इन सब चीज़ों से अगर है तो वो 1-2 दिन में दवाइयों से, नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाएगी। अगर टाइफाइड आता है तो आपको बुखार बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। सर दर्द बहुत बेहद, मतलब जो सर दर्द है वो टाइफाइड का एक मेन बीमारी हो जाती है। मरीज बुखार के लिए हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास पेट के लिए नहीं आएगा, हमारे पास सर दर्द की शिकायत लेके आएगा। तो जब सर दर्द हम बहुत ज़्यादा किसी मरीज में बुखार के साथ में देखते हैं और उसमें पेट के भी कुछ लक्षण हों, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको टाइफाइड होने की संभावना है। लेकिन अगर पेट के वो लक्षणों के साथ में अगर आदमी छाती की परेशानी बताता है, जैसे जुकाम है, खांसी है, और पेट में भी बहुत तकलीफ है, तो हम सोचते हैं स्क्रब टाइफस की तरफ जाता है। स्क्रब टाइफस में एक कीड़ा काटने से होती है, और उसके कीड़ा के काटने के कहीं ना कहीं कोई निशान छोटा सा दिख जाता है। अक्सर बॉडी के ऊपर कोई निशान, काले रंग का छोटा सा धब्बा दिख जाता है। तो उसमें फिर इलाज एकदम चीज़ों का इलाज होता है। टाइफाइड का इलाज एकदम अलग हो जाएगा, स्क्रब टाइफस का अलग हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हुई है या लूज मोशन वगैरह हुए हैं उसका इलाज अलग हो जाएगा, नज़ले का इलाज अलग हो जाएगा। तो उसके लिए आप घर बैठ के इलाज ना करने की सोच के कि चलो मैं केमिस्ट से जाके 2 गोलियां खा लेता हूँ, 10 ठीक हो जाएंगे। तो लोग यही करते हैं कि केमिस्ट के यहाँ गए और लूज मोशन की दवाई खाली पैरासीटामोल ले ली, काम कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बारिश का मौसम है, इसमें क्या बीमारी क्या रूप लेके निकल के आएगी, और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद में फिर उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, सभी तरह की समस्या होंगी। तो उससे बेटर ये है कि जब पहली बार आपको दिक्कत हो, दूसरे तीसरे दिन के अंदर ही आप आके अस्पताल में किसी डॉक्टर को, जिससे आपका लगता है कि हाँ मेरे को दिखाना चाहिए, उसको दिखा देना चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में कैलाश हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं? इस वक्त जो है मौसम में जुकाम, सर दर्द, बुखार, टाइफाइड, लूज मोशन, स्क्रब टाइफस, ये सब आ रहे हैं। इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में डेंगू, चिकनगुनिया ये सब बहुत कम है। अच्छा, आप बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर, जी, आमतौर से कहते हैं कि अगर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है तो बीमारियों से लड़ने की ताकत भी होती है। जी, एकदम सही। तो ऐसा, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। जी। आपको लाखों लोग देख रहे हैं,
ऐसा क्या चीज़ है कि जिससे बॉडी के अंदर जो है रेजिस्टेंस पावर आदमी अपनी बढ़ा सके और बीमारियों से थोड़ा दूर रहे? देखिए, जैसे हम लोग जानते ही हैं सभी लोग कि अच्छा खाना, सेहतमंद खाना जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, सब बड़े बड़े पुराने पूर्वज लोग हैं, वो सब जंगलों में रहते थे, फल खाते थे और 100-100 साल तक रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे फल हैं, अलग अलग वैरायटी के फल हैं, जितना ज़्यादा फलों का सेवन होगा, हरी सब्जियों का सेवन होगा, फास्ट फूड का ना सेवन करें, तो उससे आदमी का रेजिस्टेंस पावर बहुत बढ़ जाती है। आदमी टाइम पे सोए, टाइम पे जगे, ये अपने आप को, शरीर को आराम देता है। तो शरीर के अंदर केमिकल चेंजेस इस तरह से रहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है। आदमी अगर शरीर को रात में 12 बजे सो रहा है, पूरे दिन मोबाइल में लगा हुआ है, तो फिर उसके शरीर को आराम कहाँ मिला? जब आराम नहीं मिला तो शरीर को ग्रो करने वाले तत्व जो हैं वो नहीं मिलेंगे शरीर को। तो आदमी फल अच्छे से खाए और अच्छे से सोए, टाइम पे आराम दे, तो आदमी के अंदर रेजिस्टेंस अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे बड़ी समस्या मौजूदा हालात की ये है कि ना तो अच्छे फल जो पहले कभी मिलते थे ना तो वो मिल रहे हैं, सब्जियां केमिकल से मिक्स मिल रही हैं, दूध की हम बात करें, दूध भी प्योर नहीं, यूरिया वाला मिल रहा है, यूरिया वाला मिल रहा है। तो ऐसे में क्या आदमी का जो लाइफ स्टाइल है एक अपने आप में अजीब सी कश्मकश में नहीं रहता कि हाँ कि अब मैं क्या करूँ? जी, कश्मकश में रहता है, डेफिनेटली रहता है, लेकिन फल तो अच्छे खाने ही पड़ेंगे। आप अपने आप ढूंढिए कि आपकी कौन सी दुकान से आपको अच्छे फल मिल जाते हैं, जहाँ से आपको भरोसा हो कि हाँ ये साफ़ सुथरा फल देता है। घर में आके अच्छे से धोएं, उन्हें अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएं, फिर काट के अच्छे से खाने, तुरंत खा लें। ये ना हो कि आज मंगाया है, 3 दिन तक घर में रखा हुआ है, चौथे दिन आपको याद आया कि अरे फल रखा हुआ था, वो खाया ही नहीं हमने। तो चीज़ों को ताज़ी रूप में खाने की कोशिश करें। देहरादून में तो ज़मीन इतनी ज़्यादा है, लोगों के घर में पेड़ पौधे इतने ज़्यादा है, तो लोगों को उगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो हर दूसरे घर में लीची का पेड़, आम के पेड़, ये सब लगे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि देहरादून कंपैरिजन टू दिल्ली या किसी और बड़े शहर के कंपैरिजन में फिर भी सेहत के मामले में, फलों के मामले में बेहतर है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर बीमारियाँ जो है ना स्टोन की बहुत ज़्यादा मिलती है। स्टोन बेल्ट बोलते हैं इसको, देहरादून को स्टोन बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि स्टोन बेल्ट में आपके किडनी के पत्थर और गॉलब्लैडर के स्टोन, दोनों ही पत्थरियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। किडनी के पत्थर और भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में मैंने नोटिस जो किया है, वो आदमी प्रोटीन रिच खाना बहुत खाता है, और यहाँ पे जो है आपके जैसे मांस मच्छी का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन में पनीर खा रहा है, ऑयली फूड खा रहा है, शाम को हर कोई 7-8 बजे के आसपास फ्री हो जाता है, तो फिर उसके बाद अलग तरह के नशे शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है शरीर को यूरिक एसिड बढ़ाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपके स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आदमी को परहेज करना चाहिए, थोड़ा सा सब्जियां, फल ज़्यादा खाए और दाल थोड़ा सा कम करे, पनीर थोड़ा सा लिमिटेड मात्रा में ले, और नॉनवेज कम से कम खाए। मतलब अपने शरीर देख के खाए कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं। आमतौर से ज़्यादातर यंग एज के को भी एक दिल की बीमारी या हार्ट अटैक की बीमारी या पल्स का हाई रेट होना, ये एक आम बात हो गई है आज के टाइम पे। वरना पहले अक्सर डॉक्टरों की ये धारणा थी कि 40 के बाद ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, 40 ईयर्स के बाद। लेकिन देखा जा रहा है कि ये पहले ही सब कुछ हो गया। 20 से 30 साल के, 25 साल 30 साल की एज में बहुत कॉमन हो गया। वजह मैं इसके लिए 3-4 चीज़ों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि आदमी का सोना और जगना सब चौपट हो गया है। बिल्कुल सही है। पूरे टाइम मोबाइल में लगा रहेगा, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस में रहेगा। दिल को, पूरे शरीर को खून की सप्लाई करने के लिए दिल का काम है। जब आदमी का स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन भी फास्ट रहेगा। ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट रहेगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हार्ट को ज़्यादा काम करेगा तो थकेगा तो हार्ट की बीमारियाँ शुरू होंगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कॉमन है। चाइनीज़ खाना, मोमोज, हर जगह मोमोज, हर जगह चाउमीन, 5 मिनट लगे चलो मोमोज खा लेते हैं, यानी कि शॉर्टकट में। तो चीज़ों को थोड़ा सा तसल्ली से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस, जो मैं बोलूँगा कि लाइफस्टाइल बहुत बेकार हो गई है। आदमी हर जगह के लिए अगर घर से आधा किलोमीटर दूर जाना है तो पहले स्कूटी या बाइक निकालेगा तब जाएगा। पैदल चलना एकदम बंद हो गया है। फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल कम हो गई है। दिमाग का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब फिजिकली आप बॉडी को नहीं बनाएंगे तो फिर जब भी लोड पड़ेगा हार्ट के ऊपर तो हार्ट बोल जाएगा। अच्छा, जो आज ज़्यादातर बहुत सी बीमारियां, वो चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस हो या फिर डायबिटीज़ हो या हार्ट की बीमारी हो या फिर जो है ना आपका UTI इन्फेक्शन हो या RTI हो,
तो ये सब लाइफ स्टाइल को कितना इफेक्ट देना, कितना आप दोषी मानते हैं लाइफ स्टाइल चेंज होना? अगर मैं कहूँगा तो 50-50 तो कम से कम माने जाना चाहिए कि 50% जो बीमारियां हैं आज की तारीख में वो सब लाइफस्टाइल की वजह ही हैं। इतनी भागा दौड़ी है, पानी पीने की फुर्सत ही नहीं है। जब पानी नहीं पिएगा आदमी, चलो ठीक है काम चल जाएगा, तो फिर यूटीआई होने की संभावना बहुत हो जाएगी। शरीर को तो पानी चाहिए साफ करने के लिए। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, कितना पानी एक आम आदमी को जो है ना पूरे दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर पीना चाहिए ताकि जो है ना बहुत सी बीमारियाँ? 2.5 से 4 लीटर के बीच में शरीर के वजन के हिसाब से इस जरूरी है कि कम से कम 2.5 लीटर तो कम से कम, और 4 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि क्या फ़ायदा है इसका? शरीर में पानी ज़्यादा जाएगा तो शरीर को जितनी ज़रूरत है उतने पानी का इस्तेमाल करेगा, और जो शरीर के खतरनाक तत्व हैं, विषैले तत्व हैं, वो पेशाब के रास्ते से निकल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप पेशाब करेंगे उतने ज़्यादा शरीर से की सफाई होगी। जितने जितने केमिकल्स बन रहे हैं, जो भी चीज़ बॉडी के अंदर इकट्ठी हो रही है, वो सब पेशाब के रास्ते से निकलनी है। पेशाब के रास्ते से तब निकलेगी जब पेशाब ज़्यादा होगा। जब पेशाब ज़्यादा तब होगा जब आदमी पानी ज़्यादा पिएगा। तो पानी के सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि शरीर को तरोताज़ा रखेगा और वो जितनी भी गंदगी शरीर के अंदर इकट्ठी हो रही है उसको पेशाब के माध्यम से निकाल देगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अगर एब्डोमेन की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ठाक रहे तो क्या कुछ आप जो है टिप्स देंगे? मैं उनको सबसे पहली चीज़ ये बोलूँगा कि जो सुबह उठ के बेड टी होती है वो सबसे खतरनाक होती है। रात भर का आदमी जगा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो फैशन बन चुका है, किसी भी जो है ना आप रेस्टोरेंट में, होटल में या तो सबसे पहले मैं यही इसीलिए मैंने सबसे पहली चीज़ सबसे पहले मैंने इसीलिए इसी चीज़ को बोलने की कोशिश की है क्योंकि हमारे पास ओपीडी में सबसे पहले मरीज चाय के पेट के लिए आता है कि डॉक्टर साहब पेट बहुत फूलता है मेरा, डॉक्टर साहब मेरा घबराहट बहुत होती है, सुबह उठते उठते घबराहट होती है, सुबह पेट दर्द होता है। जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मेरे को पेट दर्द होता है और फिर मैं काम नहीं कर पाती। तो सब जो गृहिणी है, खासतौर पे महिलाएं जो होती हैं, वो सुबह उठती हैं, चाय पीती हैं, घर का सब लोगों के लिए नाश्ता बनाती हैं, ऑफिस भेजती हैं, फिर उसके बाद अपने नाश्ते के बारे में सोचती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आदमी रात में 12 बजे मतलब रात में 10-11 बजे सो रहा है, रात भर एसिड बन रही है, उसको पचाने के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक खाना चाहिए। उसमें आप चाय डाल देंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, वो ज़्यादा और दिक्कत करेगी। सुबह जैसे बहुत से लोग कहते हैं, आमतौर से बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि खाली पेट अगर 1 गिलास या 2 गिलास आदमी पानी पिए या नींबू पानी पिए तो कौन सा पानी पीना सही है या पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं, पानी पीने में कोई भी बुराई नहीं है। पानी जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो पानी पीने में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कुछ लोग नींबू पानी के लिए बोलते हैं, लेकिन नींबू पानी में उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। मैं तो अपना पर्सनली बोलूँगा कि पानी ही ज़्यादा है, लाइन से बोलूँगा। तो मेरे हिसाब से पानी साफ सुथरा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर में, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, अगर इससे ऊपर चलें जो है ना, आरटीआई इन्फेक्शन को ना हो उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतनी? उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर धूल मिट्टी वाले एरिया में जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। पहली चीज़, टेम्परेचर के वेरिएशन से बचना चाहिए। टेम्परेचर के वेरिएशन का मतलब ये हो गया, आप बारिश में भी हाफ शर्ट पहन के निकल गए, फिर अंदर घुसे और फिर तुरंत कुछ गर्म चला दिया या कुछ गरम पी लिया, या आप धूप से आ रहे हैं उठ के फ्रिज में खोला और ठंडा पानी पी लिया, तो ये सब चीज़ें आपको सर्दी खांसी करने के लिए वो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टिप्स जो है ना और दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये एक आम धारणा भी बनी हुई है सच, यानी कि मेडिकल साइंस के हिसाब से आप ये बताइए, ज़्यादातर लोग जो है ना फ्रीज खाना बनाया, फ्रीज के अंदर जो है ना फ्रीज कर दिया, रख दिया जी, 2 दिन 3 दिन रखा रहा, उसको खाते रहे, वो खाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? इस पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर ये करता हूँ, देखिए हर चीज़ ये ट्रेंड बना हुआ है हर जगह, मतलब कहीं पे भी नॉर्मल सी बात है, मेडिकल लाइन से भी ना रिलेटेड हो, कोई भी नॉर्मल आदमी भी कहे तो ताज़ी खाना हमेशा ही सेहतमंद होगा। समय के साथ में फूड के अंदर जो बना के रख दिया है उसके अंदर चेंजेस तो आएंगे ही। टेम्परेचर नो डाउट आपने फ्रिज में रख के कम कर दिया, लेकिन कुछ तो परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कितने भी टेम्परेचर कम कर दीजिए, कुछ परिवर्तन तो खाने के अंदर आएंगे ही। फिर उनकी प्रोटीन क्वालिटी, उनका विटामिन का कंटेंट, ये सब चीज़ें चेंज हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाएगी। आपका खाने का, शायद गर्म खाना खाते तो 3 रोटी खा सकते हैं, और ठंडा एकदम 1 दिन पुराना 2 दिन पुराना खाएंगे शायद 1.5 रोटी ही खा पाएंगे। जब आदमी उतना जितना खाना उसके शरीर को ज़रूरत है उतना नहीं खा पाएगा, तो वो भी अपने आप में डिटोरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी कि जो उसके अंदर जो है ना, एक ताज़े खाने के अंदर जो सब चीज़ें होती हैं वो बासी खाने के अंदर नहीं हो सकती। अच्छा, एक शिकायत आम तौर से लोगों को ये होती है मौसम बदलने में,
जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उनको सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, छींके, ये सब चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। तो ये कोई परमानेंट बीमारी है या मौसम चेंज होने की वजह से होती है ये? क्योंकि मौसम चेंज होता है तो अलग अलग तरह के फूल वगैरह भी खिलते हैं, अलग अलग तरीके के वातावरण में चेंजेस भी आते हैं, धूल मिट्टी भी अलग तरीके की उड़ती है, वातावरण में मॉइस्चर भी बहुत होता है, तो इस वजह से सांस हम वातावरण से ही लेते हैं, तो उसकी वजह से सांस जो हमारे अंदर जाएगी जो वो परिवर्तित होगी, तो इसी वजह से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, लेट के करवट लेके मोबाइल देखना ये कितना हानिकारक है? क्योंकि ज़्यादातर युवा इस काम को ज़्यादा कर रहे हैं, हो सकता है आपके कहने से बदल जाएं। देखिए, मोबाइल के इस्तेमाल के लिए हम लोग बोलते हैं कि आदमी जितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करेगा उसकी गर्दन पे बल पड़ेगा। ठीक है। सर जो है खुद अपने आप में काफ़ी भारी होता है। बिल्कुल। और पूरे शरीर से जोड़ने के लिए एक रीढ़ की हड्डी भगवान ने दी है। ठीक है। अब अगर एक रीढ़ की हड्डी के ऊपर आप इतना भारी सर रखे हुए हैं, उसको बैलेंस बनाने के लिए मांसपेशियाँ दी हैं, तो अगर आप एबनॉर्मल पोजीशन में, चाहे वो बैठे बैठे 3 घंटे तक मोबाइल में लगातार लगे हुए हैं या आप लेट के करवट लेके कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन में कर रहे हैं, तो अगर लगातार एक पोजीशन में रखेंगे तो मांसपेशी में खिंचावट आएगी। तो जो सर्वाइकल की बीमारी बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, या लंबर में प्रॉब्लम हो रही है, कमर में पेन हो रहे हैं, ये सब एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। अब चाहे मोबाइल आप बहुत लगातार किसी का प्रोफेशनल काम होता है, और ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल काम की बजाय अपना गेम खेलने में या आप चैटिंग करने में, आजकल फ़ोन बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन व्हाट्सएप पे घंटों घंटों लोग रहते हैं। तो अब जब घंटों घंटों लोगोगे तो आपके मांसपेशी तो वहीं की वहीं काम कर रही है ना, तो उस वजह से सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मांसपेशी खिंचावट आते हैं। माइग्रेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। अक्सर लोग आंखों के सामने अंधेरा या सिर दर्द भी कभी कभी बताते हैं, तो यही एक वजह है या इसकी कुछ और भी वजह? नहीं, स्ट्रेस इसकी वजह ज़्यादा मैं बोलूँगा, क्योंकि आदमी पता नहीं क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, उसकी वजह से उसके दिमाग में क्या विचार जा रहा है, क्या विचार नहीं जा रहा, यानी कि वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई हो रहा है, फिजिकली नहीं हो रहा है। तो इस वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से इससे सर दर्द होता है। माइग्रेन एकदम एंटायरली अलग बीमारी रहेगी, लेकिन इससे स्ट्रेस इंड्यूस्ड ये हेडेक जो है वो बहुत कम है। हमारे पास जो मरीज आते हैं वो हेडेक के स्ट्रेस वाले आते हैं। माइग्रेन वाले तो हर आदमी फैशन में बोल देता है माइग्रेन हो गया। हाँ, एक फैशन भी बन गया है कि माइग्रेन हो गया, लेकिन माइग्रेन नहीं, वो स्ट्रेस की वजह से होता है, और आदमी मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरे को सर दर्द स्ट्रेस की वजह से है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को एक सलाह और दीजिएगा कि आम तौर से देखा गया है लोग पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। ज़रा सा सर में दर्द हुआ या पैर में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, क्योंकि कुछ दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर आमतौर से जो है ना मिल जाती हैं, वो चाहे डाइक्लोफेनिक सोडियम हो, ब्रुफेन हो या और भी कोई पेन किलर हो, तो वो कितना नुकसानदेह है ये बताइए, देख रहे हैं लोग। देखिए, जितनी भी दवाइयाँ बनाई गई इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई, ठीक है, अगर लेकिन कोई भी चीज़ दवाइयों को ही छोड़ दें, कुछ भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का अधिक तक प्रयोग जो है वही नुकसानदायक हो जाएगा। दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि अपना काम तो करेगी ही जाके, लेकिन चूंकि शरीर का नेचुरल चीज़ तो है नहीं, केमिकल है, शरीर में जाएगी तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगी। नॉर्मल मात्रा में देंगे तो फ़ायदा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा खाएंगे, हर दूसरे दिन एक गोली खा रहे हैं, हर दूसरे दिन एक गोली खा रहे हैं, तो वो जाके किडनी को डैमेज करेगी, लीवर पे असर करेगी, कुछ दिमाग पे असर करेगी। तो अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग तरह की जगहों पे जाके शरीर में नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए जो भी दवाइयाँ हों वो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ का नियम नहीं बनाना चाहिए कि चलो मेरे को खानी है, एक फैशन बन गया है, तो वो तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। अच्छा, बहुत सी जो है ना स्मेल की बहुत सी चीज़ें जो है ना आदमी इस्तेमाल करता है, कि जैसे जो है ना आपका कोई एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उसमें कुछ आपका ये विक्स टाइप का इनहेलर आता है, ये कुछ फ़ायदे की चीज़ है या नुकसान है? ये भी एक फैशन में जो है ना ट्रेंड हो रहा है, जैसे बाकी सब चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी चीज़ अधिक इस्तेमाल करना नुकसानदायक होता है। अगर आप इनहेलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अननेसेसरी यूज़ करते हैं, तो हार्ट पे लोड डलता है इस चीज़ से। दूसरी चीज़ कि विक्स है या कोई भी इनहेलर, वो सूंघने स्प्रे वाली दवाइयाँ हैं, वो सब लोकल इफ़ेक्ट करती हैं, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन आप उसी को रेगुलरली करेंगे, बार बार करेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देंगी। मुंह के अंदर इम्यूनिटी कम होगी, फंगस इन्फेक्शन हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, नाक में पहले शायद 2 बूंद से काम चल जाता था, उसके बाद 4 बूंद की ज़रूरत पड़ेगी,
4 स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से डॉक्टर साहब जो है ना, वक्त कम है, एक आखिरी सवाल ये है जाते जाते कि आजकल आदमी अपने आप को खूबसूरत या बनाने के लिए जो जितने भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो क्रीम हैं या फिर फेशियल हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो आमतौर से बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेता है। कितना सही है, कितना गलत है? गलत तो है ही, गलत तो है ही, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप स्किन के ऊपर लगा रहे हैं तो स्किन के जो छोटे छिद्र हैं जो सांस लेने के लिए बनाए गए हैं, सर्कुलेशन इजी रहे उसके लिए आप उनको बंद कर देंगे या अननेसेसरी कुछ केमिकल से खोलने की कोशिश करेंगे तो शरीर का नॉर्मल जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। तो उसकी वजह से आज तो आप सुंदर लग रहे हैं, हो सकता है आज से 5 साल बाद आप और ज़्यादा बदसूरत होना शुरू हो जाएँ। चलिए ठीक है अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चलिए ये थे कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टर अमरीश दीक्षित जी, जिनसे हमने जो है ना आम बीमारियों की बात की। एक फिजिशियन है और इन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं कि आज के दौर में हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है ये एक बीमारियों को सबसे ज़्यादा दावत दे रहा है। नेशन वन के हेल्थ प्लस में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।